गुड मॉर्निंग बच्चे, कैसे हैं आप लोग। आज के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। कल के वीडियो में हम लोग चैप्टर 13 तीन वरदान, जो स्वामी विवेकानंद जी की रचित कहानी है, इसके बारे में अध्ययन किया था। तो आज हम लोग इस कहानी के सार के बारे में जानेंगे। तो स्वामी विवेकानंद जी की रचित कहानी में हम लोग अध्ययन किए कि हारू अपनी छोटी नाक के कारण दुखी रहता था। हारू नाम का एक बेडौल लड़का था जो अपने छोटी नाक के कारण दुखी रहता था। उसने अपना विवाह अपने ही जैसे छोटी नाक वाली कन्या से किया। ठीक है, उसने अपना विवाह अपने ही जैसे छोटी नाक वाली कन्या से किया ताकि वह उसकी हंसी न उड़ाए। जैसे गांव के सारे बच्चे उड़ाते हैं, वैसे वह उसकी हंसी न उड़ाए, इसलिए वह छोटी नाक वाली कन्या से विवाह किया। तब भी उसके हालात में सुधार न आया और गांव के बच्चे उन्हें नक कटे पति पत्नी कहकर चिढ़ाने लगा। ठीक है, यह सोचा कि मैं जैसा हूँ वैसे ही छोटी नाक वाली कन्या से विवाह किया ताकि उसका कोई हंसी न उड़ाए, लेकिन गांव के सभी बच्चे ने उन्हें नकटे पति पत्नी कहकर फिर से चिढ़ाने लगते हैं। वह बहुत परेशान रहता है। एक दिन वह अपनी सहायता के लिए ईश्वर को याद करता है और ईश्वर से प्रार्थना करने लगता है। जब वह ईश्वर से प्रार्थना करता है तो ईश्वर उसकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर उसे 3 वरदान देते हैं। वह 3 वरदान पाकर बहुत खुश होता है, लेकिन तब भी वह अपनी हालात में कोई सुधार नहीं ला पाता है। वह जैसा था वैसा ही रह जाता है। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि ईश्वर ने हमें जो कुछ दिया उसी से प्रसन्न रहना चाहिए। ईश्वर ने हमें जो कुछ दिया उसी से प्रसन्न रहना चाहिए और उससे ही संतोष करना चाहिए, ना कि लोगों की बात में आकर हमें औरों की तरह बनने की कोशिश नहीं करना चाहिए। तो इसके बाद हम लोग इस चैप्टर के शब्दार्थ को देखेंगे। पहला शब्द है सौ। सौ का अर्थ होता है मृत शरीर। ठीक है। दूसरा है क्षणिक। क्षणिक का अर्थ होता है क्षण भर का। तीसरा शब्द है बदनसीबी। बदनसीबी का अर्थ होता है भाग्यहीनता। ठीक है, बदनसीबी का क्या अर्थ होता है? भाग्यहीनता। चौथा शब्द है ड्योढ़ी। ड्योढ़ी का अर्थ होता है दहलीज। ठीक है, दहलीज चौखट का नीचे वाला भाग जो जमीन से सटा होता है उसे हम दहलीज बोलते हैं। नेक्स्ट शब्द है करुणा निधान।
करुणा निधान। करुणा निधान का अर्थ होता है दया से भरा हुआ। दया से भरा हुआ करुणा निधान। नेक्स्ट शब्द है बाग बाग होना। बाग बाग होना अर्थात बहुत प्रसन्न होना, बहुत खुश होना, उसे हम क्या कहते हैं? बाग बाग होना। नेक्स्ट शब्द है चेष्टा। चेष्टा का अर्थ होता है प्रयास। चेष्टा का अर्थ होता है प्रयास। चकित। नेक्स्ट शब्द है चकित। चकित। चकित का अर्थ होता है हैरान। चकित का अर्थ होता है हैरान। नेक्स्ट है कुरूप। कुरूप का अर्थ होता है असुंदर। ठीक है, तो हम लोग शब्दार्थ में देखें कि शव का अर्थ होता है मृत शरीर अर्थात मरा हुआ शरीर अर्थात जिसमें प्राण ना हो। फिर हम लोग क्षणिक के बारे में अध्ययन किए। क्षणिक का अर्थ होता है क्षण भर का अर्थात कुछ समय का। नेक्स्ट बदनसीबी, जिसका अर्थ होता है भाग्यहीनता, जो भाग्य से हीन हो, जिसका भाग्य साथ नहीं देता हो, उसे हम भाग्यहीनता कहेंगे। फिर हम लोग ड्योढ़ी के बारे में अध्ययन किया कि ड्योढ़ी का अर्थ होता है दहलीज अर्थात चौखट का नीचे वाला भाग जो जमीन से सटा होता है, उसे हम दहलीज बोलते हैं। करुणा निधान दया से भरा हुआ अर्थात जिसमें दया हो, जिसमें ममता हो, ममता से भरा हुआ, उसे हम करुणा निधान कहते हैं। बाग बाग होना बहुत अत्यधिक प्रसन्न होना, बहुत खुश होना, उसे हम बाग बाग होना कहते हैं। नेक्स्ट है चेष्टा। चेष्टा का अर्थ होता है प्रयास, कोशिश। चकित का अर्थ होता है हैरान होना, किसी चीज़ को देख के जो लोग आश्चर्यचकित हो जाता है उसे हम हैरान बोलते हैं। नेक्स्ट है कुरूप। कुरूप का अर्थ होता है असुंदर, जिसमें सुंदर ना हो, जो चीज़ सुंदर ना हो उसे हम कुरूप बोलते हैं।